भारत की आबी जौहरी दरियाए सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। पीटीएमए का फ्लड अलर्ट जारी। हरी के मकाम से 95,000 क्यूसिक पानी दरियाए सतलुज में छोड़ा। पानी आज रात जिला कसूर नरसिंह के मकाम से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होगा। कसूर ओकाड़ा बिहाड़ी पाकपतन की डिप्टी कमिश्नर्स को पेश के इंतजाम करने की हिदायत। दरियाए रावी का सैलाबी रेला शाहराह पुल को छूने लगा। शाहराह पुल का पानी का बहाव 30,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। दरियाए सतलुज में हरी के हेडवर्क्स के ऊपर पानी का बहाव 71,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। भारतीय फिरोजपुर रोड बैराज से वेला आज सुबह कसूर से पाकिस्तान में दाखिल होगा। हालिया मानसून से होने वाली जानी और माली नुकसान से मुतालिक एनटीएमए की रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 6 अमवात रिपोर्ट हुई। सिंध में 3, पंजाब में 3 अफराद जान से गए। मुल्क भर में 9 अफराद जख्मी हुए। 25 जून से अब तक मुल्क भर में बच्चों और खवातीन समेत 86 अफराद जान की बाजी हार चुके। 151 अफराद जख्मी हुए। मुल्क भर में कुल 97 घरों को नुकसान पहुंचा। आज अल्लाह के फजल से हम भी सुरखरू हुए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कौम के 5 साल बर्बाद किए इस शख्स ने और आज मुल्क को यहाँ ला के खड़ा कर दिया है। वजीर आजम के बाद उनके बेटे सुलेमान शहबाज की भी मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। झूठा केस बनाने पर FIA हुकाम और साबिक वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया इस वक्त ADG FIA इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट इस्लामाबाद मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गैर कानूनी अहकाम पर अमल करने वाले मौजूदा ऑफिसर्स को भी कानून का सामना करना पड़ेगा। सुलेमान शहबाज कहते हैं पिछली हुकूमत में कोई और काम नहीं, सिर्फ झूठे और सियासी केसेस बनाए गए। अल्लाह का शुक्र है जिसने नवाज शरीफ समेत हमें हर इम्तिहान में सुरखरू किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा पाकिस्तान ही नहीं बरतानवी अदालतों के फैसलों में झूठ के सौदागरों के हर सवाल का जवाब मौजूद है। ताज़ा मिसाल एहतसाब अदालत लाहौर का प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस का फैसला है। फैसले में वाज़ेह लिखा है नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बने। इस झूठ को रेफरेंस का नाम देने वाला गुनाहगारों को मुआफी मांगनी चाहिए। मरीम नवाज समेत हमारी बहू बेटियों को नाहक जेलों में कैद किया गया। अल्लाह की कसमें खाकर झूठ बोले गए। 9 मई का फायदा सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनों को हुआ। खाना जंगी की मज़मूम साजिश की गई जो नाकाम हो गई। जज FIA का हुक्म जरूर पढ़ें। जल्दबाजी में दायरे इख्तियार से हटकर कुछ कानून उसूलों का छोड़ दिया गया। पूरा यकीन है केस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। साबिक मुआवने खुसूस शहजाद अकबर कहते हैं जज ने मुलजिम के वालिद की सरबराही में नई बनने वाली GIT पर भरोसा किया। तमाम सबूतों और 7 कॉलम से मुश्तमिल शवाहिद पर एक लफ्ज भी नहीं कहा। वजीर आजम वाजे कर चुके आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत खत्म करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे। PTI पर पाबंदी लगी तो जिम्मेदार इस जमात का सरबराह होगा। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई वाकयात का जिम्मेदार पूछ रहा है वाकयात का फायदा किसको हुआ। आज इस जमात का कोई तर्जुमान नहीं, ट्विटर उनका तर्जुमान है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं चेयरमैन PTI को इख्तियार में लाने वाले अप्रैल 2019 में ही उनसे उकता चुके थे। 9 मई का वाकया हो या कोई भी मुहिम, सब चीजें PTI की जहनी इख्तरा हैं। वो जहनी मरीज हैं। परवेज इलाही ने जेल में सहूलतें ना मिलने की शिकायत कर दी। कहा जेल हुकाम जो सामान लाते हैं तस्वीरें खींचकर वापस ले जाते हैं। जेल में सहूलतों की फराहमी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। साबिक वजीर आला पंजाब ने कहा चेयरमैन PTI और शाहमूद कुरैशी की तरह जमानत दे दें तो बेहतर है। इस बात पर अदालत में कह के बुलंद हुए। परवेज इलाही ने अदालत को बताया AC की सहूलत तो दूर, पंखा भी उठाकर ले गए। जहां कैद हूं वॉशरूम भी उसी जगह है। दवाओं की सहूलत है ना ही घर के खाने की। पाँव भी सूज गए हैं, मेरा बुरा हाल हो गया है। सिर्फ इस हॉस्पिटल में दाखिल कर दें तो बेहतर है। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी IG जेल खाना जात को आज तलब कर लिया।
इंतखाबात बरवक्त हो या एक साल बाद, पीटीएम में नया बखेड़ा खड़ा हो गया। मौलाना को मनाने के लिए लीगी कायद मुतहरिक। फजल रहमान के वजीर आजम हाउस में दुबई मीटिंग पर गिले शिकवे। शहबाज शरीफ ने तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। नवाज शरीफ ने पीटीएम सरबराह को दुबई मधु कर लिया। पीटीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान की हुकूमत ने नाराजगी की वजह सामने आ गई। मौलाना फजल रहमान असम्बली की मियाद एक साल बढ़ाने की ख्वाह। आसिफ अली जरदारी ने मुखालिफत कर दी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को भी बर वक्त इंतखाबात पर कायल कर लिया। फरतुल्लाह बाबर का कहना है पीपल्स पार्टी का बड़ा वासे मौकिफ है, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। ज़राअत को तरक्की देने के लिए जो काविशें कर रहे हैं, सिपा सलार ने जो बात की, ये वजीर आजम का विजन है। खलीजी ममालिक से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होंगी, आए इन्वेस्टमेंट करें, इजनास पैदा करें और ले जाए। ये जमीन तो यहीं रहेगी क़यामत तक, कोई नहीं इस जमीन को लेके जा सकता। पाकिस्तान में दूसरा बड़ा सरसब्ज इंकलाब लाने की तैयारी, सियासी और अस्करी क़यादत ने ज़राअत पर तवज्जो मरकूज कर दी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत नेशनल इरिगेशन और फूड सिक्योरिटी सेमिनार वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा, सिपा सलार ने मशवरा दिया कि शहबाज साहब हमें इस तरफ जाना चाहिए। रवां साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, उम्मीद है कपास की भी होगी। हुकूमत किसानों को हर मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। आइंदा कोई भी हुकूमत आए, किसानों की भरपूर मदद की जाएगी। तमाम इदारे और फौज पाकिस्तान ज़राए इनकलाब में भरपूर किरदार अदा करेंगे। हम तरले मिन्नत करके कर्ज ले रहे हैं, पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाक फौज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में कौम की उमंगों पर पूरी उतरेगी। मुसलमानों के लिए नाउमीदी कुफर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सेमिनार से खिताब, कहा हम सब यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। बासलाहियत कौम है, सब मिलकर तरक्की में हिस्सा डालें। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल जानफशाली से काम करेंगे। पाकिस्तान के लिए कल भरू के साथ विजन की तकमील के लिए ताउन का यकीन दिलाते हैं। मुसलमानों के लिए दो ही हालतें हैं, मुसीबत पर शुक्र और पर खुशी मिलने पर शुक्रिया अदा करता है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरक्की से नहीं रोक सकती। हुकूमत ने इलेक्शन से पहले खजाने की मुंह खोल दिए। वजारत खजाने ने अरकानी पार्लियामेंट की स्कीम्स के लिए फंड जारी करने की मंजूरी दे दी। रवा माली साल की 42 दिन की पार्लियामेंट के लिए 6 दिन का बजट जारी होगा। सिर्फ 3 माह के दौरान 61 अरब 26 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया गया। गुज़श्ता साल रह जाने वाले मजीद 20 अरब भी इंतखाबात से कबल जारी किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग के रास्ते जुदा हो जाएंगे। शाहमूद कुरैशी की पेशगोई मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीएम में इख्लाफात खुलकर सामने आ गए। मौलाना फजल रहमान दुबई मीटिंग पर नून लीग की क़यादत से सख्त नाला हैं। मुल्क में नई सियासत जन्म ले रही है। इंतखाबात की भी आमद देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। चेयरमैन पीटीआई के इस्लामाबाद में दर्ज 11 मुकदमात में 19 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। दहशतगर्दी के 5 मुकदमों में आज दोबारा तलब। जज अब्दुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि अदालत सिर्फ जमानत दिए जाने के लिए बैठी है। मुज़िम बेगुनाह है तो इंसाफ दिया जाए। तफ्तीश बर वक्त और जामी होनी चाहिए। हम मुल्क बचाने के लिए बैठे हैं, किसी को सपोर्ट नहीं करते। प्रोसिक्यूशन जामे तफ्तीश और शफाफ तहकीकात करे ताकि इंसाफ हो। जिना हाउस जलाओ घेराव केस में उमर सरफराज सीमा और इजाज चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह। पिंडी की अदालत ने शहरियार अफरीदी के जुडिशल रिमांड में 24 जुलाई तक तौसीह कर दी। इलेक्शन कमीशन की गफलत या मामला कुछ और। इलेक्शन कमीशन की जारी फहरिस्त में पहले पीटीआई का नाम शामिल नहीं था। इलेक्शन कमीशन को निशानदेही पर होश आ गया। कुछ देर बाद फहरिस्त में पीटीआई का नाम शामिल कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने नाम का ना होना टाइपिंग की गलती करार दे दिया।
कहा सियासी जमातों की फहरिस्त ठीक कर ली गई। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फहरिस्त में पीटीआई का नाम नहीं था। वेबसाइट पर 168 सियासी जमातों की फहरिस्त जारी की गई। क्वेटा में पेशीन स्टॉप पर वफाकी वजीर इसरार तरीन की कजन की गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जाम, राहगीर बच्चा जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने हेलमेट पहने हुए थे। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में इसरार तरीन की घरेलू सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार बैठे थे, जिन्हें निशाना बनाया गया। सवात में साबिक एमपीए फजल हकीम के हुजरे के गेट पर मैग्नेटिक बम लगा दिया गया। पुलिस के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर बम को नखारा बना दिया। जराये के मुताबिक हुजरे के गेट पर 870 ग्राम बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। हाथ जोड़ के कहता हूं कि इस शहर को जीने दो, इस शहर को चलने दो, इस शहर को आगे बढ़ने दो, क्योंकि इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो मेरी जात का नुकसान सिर्फ नहीं हो रहा, इस शहर की आवाम का नुकसान। हाथ जोड़कर कहता हूं, शहर को चलने दो, चीजों को बांटने का नहीं जोड़ने का वक्त है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, कुछ लोग शरारत करते हैं, नालों में कहीं नहीं तो कहीं न कहीं बोरी या पत्थर फेंक कर आ जाते हैं। खुदारा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए शहर को नुकसान ना पहुंचाएं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह बोले, हमने किसी की मैंडेट पर डाका नहीं मारा, एमक्यूएम ने इलेक्शन ना लड़कर अपनी इज्जत बचाई। पीटीआई के लोगों ने बात नहीं मानी तो उसमें हमारा क्या कसूर। 15 साल से मुसलसल लगातार हुकूमत है पीपल्स पार्टी, बदतरीन तरीके से कब्जा किया हुआ है इस माफिया ने इस शहर के ऊपर। एक मुर्तजा वहाब का मसला नहीं है, मुर्तजा वहाब का तो चेहरा है, काम तो सब वडेरों का है। मुर्तजा वहाब का मसला नहीं, वो तो एक चेहरा है, सारा काम वडेरों का है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पूरा निजाम खा गए, नौकरियां खा गए, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कब्जा मेयर बना दिया, उन्हें बेनकाब करेंगे, काम नहीं करेंगे तो उनका जीना धोभर कर देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का अब्बास तशरीद हॉस्पिटल का दौरा, मरीज और अमले ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। पुलंकी यार्ड में जहर का कारोबार, सरकारी नर्सरी या गुटके का अड्डा। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिबाबाद में डीएमसी की नर्सरी में गुटका बांटने का कारोबार या कारखाना पकड़ा गया। पुलिस टास्क फोर्स ने मुश्ताक चुमाची और फरहान टिंशन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है, मुबैना तौर पर डीएमसी की पुष्पनाही में गुटके का कारखाना चल रहा था। कराची के इलाके कोरंगी में एमक्यूएम लंदन की रैली, जबान टाउन थाने में बानी मुत्तहिदा समेत दर्जनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एमक्यूएम लंदन के 4 कारकुन गिरफ्तार। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 89 अफराद को नामजद किया गया। जाली बैंक अकाउंट्स केस, नायब का एक और इश्तिहारी मुलजिम वतन वापसी के लिए तैयार। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नामजद मंजूर कादिर ने 15 रोजा जिस्मानी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कैनेडा में मुकीम मंसूर कादिर ने सीनियर वकील फारूक एस नाइक के जरिए दरख्वास्त दायर की। मंसूर वकार साबिक चेयरमैन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रह चुके हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और मस्बत खबर। आर्मी रैंकिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मालियाती रैंकिंग में बेहतरी कर दी। फेच ने पाकिस्तान की करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग CCC+ कर दी। फेच का कहना है, पाकिस्तानी करेंसी की रेटिंग में बेहतरी की वजह IMF के साथ मुआहदा है। वजीर खजाना इस्हाक डार कहते हैं, पाकिस्तान की रेटिंग ITR से CCC कर दी गई। वजीर आज़म इत्तेहादियों पूरी कौम को मुबारकबाद। बरतानिया ने पाकिस्तान में सफर से मुतालिक नई हिदायत जारी कर दी। बरतानवी शहरियों को खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में सफर से गुरेज की हिदायत। बलूचिस्तान के जनूबी साहिल के अलावा किसी भी इलाके में ना जाने की भी हिदायत। बरतानवी शहरी LOC के 10 मील के अंदर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बरतानवी हुकूमत की जानिब से नई सफरी हिदायत में कहा गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का खतरा है। बरतानवी शहरी सियासी मुजाहिरों से दूर रहें।